आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल से रिलेटेड हमारे एक न्यू कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू। अब इससे हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैट इज कॉन्सेप्ट अगर हम समझने जाएं तो वैसे तो इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जाऊँ तो अगर हम सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, अंडर रूट 2 AO अपॉन C, हमारा ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझें, समझें कि हमारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ के एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मुझे लगता है कि आपका ये पढ़ना सफल होगा, वरना अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जाए हमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मान लो मुझे साल के स्टार्टिंग में पता है कि मेरी पूरे साल भर में लगभग 10,000 यूनिट्स फिनिश गुड की सेल होने वाली है, जिसके लिए मुझे 20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, पूरे साल भर में 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स की मेरी रिक्वायरमेंट आ गई साल भर की रॉ मटेरियल, राइट। अब इस 20,000 को मैं ऑर्डर कैसे करूं, ये हम पढ़ने जाएंगे ईओक्यू के थ्रू। मतलब 20,000 में पूरा का पूरा साल भर के स्टार्टिंग में ऑर्डर कर दूं, पूरा का पूरा मैं साल के एंड में ऑर्डर करूं, हर महीने इक्वली ऑर्डर करूं, या फिर फर्स्ट महीने ज्यादा करूं, या फिर सीजन के हिसाब से करूं, कैसे करूं मैं बेसिकली। ठीक है, तो वो बताएगा हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि एक बार में हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर अगर हम प्लेस करें तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब नाम से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी को हम ऑर्डर करें कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक रहेगा, दैट इज किफायती रहेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अगर आगे बढ़ाएं, एक सेकेंड। अब हमारे लिए पढ़ना भी क्यों जरूरी है, हम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें इस पे क्यों दिमाग लगाना, यार जितना मन में आ रहा है कर दो। 20,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है ना, कर दो, पूरा साल भर के स्टार्टिंग में कर दो 20,000 यूनिट ऑर्डर। ठीक है, नहीं, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है अब हम वो समझते हैं। क्योंकि होता क्या है, मान लो आपने 20,000 पूरा का पूरा एक बार में ऑर्डर कर दिया। अब इतना माल रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए, राइट। तो आपको स्पेस रेंट पे लेनी पड़ेगी, रेंट आपका एडिशनल लगेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, रेंट ज्यादा लग रही है अगर हम ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करें, चलो एक 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 करके 20,000 ऑर्डर देते हैं। ओके, रेंट तो बढ़ गई, रेंट की अब स्पेस की जरूरत ही नहीं, एक यूनिट तो मैं कहीं भी रख लूंगा। बट अब आपको हर ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 20,000 ऑर्डर्स आएंगे तो 20,000 बार आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, करेक्ट। तो चलो आपने फिर तीसरा ऑप्शन निकाला कि चलो 10-10 हजार करके 2 बार करते हैं। फिर किसी एक ने बोला आपको नहीं, 5-5 हजार करके 4 बार ऑर्डर करो। अरे भैया इतनी मगजमारी मत करो, मैथमेटिकल कुछ टूल्स के थ्रू एक फॉर्मूला डिजाइन हुआ है, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि अगर आप इतने यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करते हो तो फिर आपको सबसे ज्यादा फायदा रहेगा, कॉस्ट बेनिफिट रहेगा आपको। वो हमें बताएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। अब समझ में आया ईओक्यू का कॉन्सेप्ट, ये था उसका कॉन्सेप्ट। अभी मैं वो फॉर्मूला पे तो गया ही नहीं, वो फॉर्मूला पे मैं जाऊंगा, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो हमारा 5 मिनट का काम है। बट इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, कि अगर हम ऑर्डर प्लेस करें, एक ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल हो। इसके मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स देता हूँ। एक ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज भाड़ा, फ्रेट। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे को यूनिट्स जहां से मैंने ऑर्डर की वहां से मेरी प्लेस तक आने का वन। सेकेंड, मान लो मैंने एक बंदा बिठा के रखा है जो मेरे ऑर्डर को प्लेस करता है, की सैलरी, करेक्ट, वो मेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनी कि नहीं बनी, मेरा। तो ये हमारे हो गए ऑर्डरिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल। सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट जो इसमें आई ना, मैंने क्या नाम दिया था, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंटरी को,
कैरी करने की कॉस्ट, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इन्वेंट्री मुझे कैरी करनी है तो मुझे रेंट भरना पड़ेगा, करेक्ट। मान लो मुझे खतरा है आग का या किसी भी चीज, अनसर्टेनिटीज बहुत है, तो मैंने इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट मेरी, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस, उसकी कॉस्ट मेरी इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट हुई कि नहीं हुई, करेक्ट, वो हो गई मेरी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, हमें वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जिसपे हमारी बैलेंस बन पाए बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड बिटवीन कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब मैं आता हूँ उस फॉर्मूले पे जो मैंने जिसका जिक्र किया था थोड़ी देर। अब आते हैं हम EOQ के फॉर्मूला पे, ठीक है। अब आते हैं हम EOQ के फॉर्मूला पे जो कि है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो EOQ का हमारा जो फॉर्मूला है वो है EQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 × A इंटू O बाय C, ठीक है, सब अंडर रूट में है, 2 × A × O/C। जैसे कि आप फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, हमें तीन चीजें चाहिए, A, O और C। सबसे पहले तो हम इनका मतलब समझें। A मतलब क्या? A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है हमारी, ठीक है। हमारे वाले एग्जाम्पल में कितनी हम लेके चल रहे थे, 20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए, ठीक है। हमने क्या बोला था, हमें 10,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स की चाहिए, 20,000 यूनिट्स हमें रॉ मटेरियल की चाहिए, तो हमारा एक क्या हुआ, 10,000। बिल्कुल गलत अगर आप 10,000 लिख रहे हो और यहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाएगा। हमें लेना है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ना कि फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड की एनुअल रिक्वायरमेंट से हमें इस फॉर्मूला में कोई मतलब नहीं है। उससे हम रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ना, वो होगी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, उसका उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से, और वो वैल्यू आएगी हमारी इस फॉर्मूला। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया था, राइट। नेक्स्ट अप कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग दैट इज सी, सॉरी, सो सी हो गया हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर हमारी जो लगी है वो है हमारा सी, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बार बार रिपीट करूं मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे हमारे लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं जानना चाहूंगा इस फॉर्मूला के थोड़े और डिटेल्स में कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। दो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको एक फॉर्मूला आ गया ना एग्जाम में तो आपका काम बन जाएगा, बट फिर भी मैं स्टिल नॉलेज एनरिचमेंट के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहूंगा। ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज वो उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी जो कि हम सब कंफर्टेबल नहीं होते ज्यादा, हमें डेरिवेशन वगैरह भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहूंगा। बट एक सिंपल की फॉर्मूला आया कहाँ से उस पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक डेरिवेशंस एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने के बाद ये प्रूफ हुआ है, ये सिद्ध हुआ है कि वो क्वांटिटी ऑर्डर करना सबसे बेनिफिशियल रहता है जहां पे हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट ये हमारी दोनों अगर इक्वल हो गई ना, तो उससे कम हम अपनी कॉस्ट को नहीं कर सकते। हमारे लिए फायदेमंद उतनी यूनिट्स ऑर्डर करना रहेगा एक बार में, दैट इज इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारा प्लेस करना बेनिफिशियल रहेगा जिसपे हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर की एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट साल भर की सेम आ जाए।
ठीक है। ये कैसे आया है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज जो मैं बोल रहा था ना मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज होगा, उसमें मैं नहीं ले जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। बस आप ये मानो कि अगर हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आ रही है, तो उससे हम अपनी कॉस्ट को फर्दर लोअर डाउन नहीं कर सकते, वो हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट रहेगी। एंड उतनी ही यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप एक ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो, वो ऑप्टिमम रहेगा उस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को अगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल भर में हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट 5,000 है, हम साल भर में 5 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी साल भर की, 5 इंटू 25,000, सॉरी 5,000 इंटू 5, करेक्ट। एक साल में हम 5 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, और एक ऑर्डर को प्लेस करने की टोटल कॉस्ट है 5,000, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर की कितनी है, 5,000 इंटू 5, 25,000, करेक्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम कब से कैसे बोल रहे जा रहे हैं, ओ, करेक्ट, हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ये हमने फॉर्मूला में भी क्या पढ़ा, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। थोड़ा मैं इमोशनल हो गया और इसको मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, तो ओ, करेक्ट। और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या, कैरिंग कॉस्ट हमारी एक यूनिट को कैरी करने की साल भर की कॉस्ट क्या है, मान लो 5 रुपए, हम साल भर में कैरी कर रहे हैं 25,000 यूनिट, 5 इंटू 25,000 हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी। कैसे निकली, एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट साल भर की, इंटू हम कितने यूनिट्स कैरी कर रहे हैं साल भर, करेक्ट। एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट हमारी साल भर की कितनी हुई, उसको हम कब से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटू सी। और एक साल में हम कितने यूनिट्स कैरी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, एवरेज स्टॉक, करेक्ट। जो हमारा एवरेज स्टॉक, वो एवरेज स्टॉक मतलब क्या, कि हमने इतने यूनिट साल भर में कैरी किए हैं, करेक्ट। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक। हमारे पास मिनिमम स्टॉक कितना था, हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना था, उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें, दोनों को ऐड करके, दैट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो वो एवरेज होगा, करेक्ट। एवरेज कोई भी कैसे निकलता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, वही हम यहाँ पे करें। और यहाँ पे मैं आपको एक असम्पशन बताना चाहूंगा ईओक्यू का, जो हम असम्पशन एक रहता है, ईओक्यू जो कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है ना, तो एक असम्पशन के बेसिस पे हुआ है कि हमारा लीड टाइम ऑन मटेरियल बिल्कुल भी नहीं। लीड टाइम क्या, लीड टाइम मतलब आपने जब ऑर्डर प्लेस किया, उससे आपके ऑर्डर डिलीवरी तक होने का टाइम पीरियड कितना है, उसको लीड टाइम, तो वो हमारा 0 डेज माना जाता है। आप ऑर्डर करो, सेम डे आपको ऑर्डर डिलीवर होगा, ठीक है। आपने आज ऑर्डर किया, आज ही आपको ऑर्डर डिलीवर होगा, ये असम्पशन के बेसिस पे ईओक्यू थ्योरी पूरी बनी है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के अब हमारा सोचना, अगर मैं मान लो साल भर की रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स की मेरी ऑफ रॉ मटेरियल, अब चलो हम पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, 20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, हम 5,000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करते हैं, साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करें, 4, 5,000 यूनिट्स का मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया, हेलो 5,000 यूनिट्स भेज देना, 5,000 यूनिट्स आज आ गए, वो खत्म हो गए, इन्वेंट्री 0 हो गई। फिर मैंने हेलो 5,000 यूनिट्स का और ऑर्डर भेज देना, 5,000 यूनिट्स और भेज, 5,000 और यूनिट्स आ गए मेरे पास, फिर वो भी खत्म हो गई, इन्वेंट्री 0। मेरी मिनिमम इन्वेंट्री कितनी जा रही है, 0। मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी जा रही है, जितनी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, करेक्ट। कितनी ऑर्डर प्लेस कर रहा था मैं यहाँ पे, 5,000। तो 5,000 तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसको मैं डिनोट करने के लिए अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए ऑर्डर्ड क्वांटिटी लिखूं, ऑर्डर्ड क्वांटिटी जितनी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो मेरी मैक्सिमम हो गई, प्लस मिनिमम कितनी है, 0 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, आपको ये ओ और 0 से कंफ्यूजन हो सकता है, बट प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, ये ओ है और ये हमारा 0, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे हमारे, मेरे को साल भर में चाहिए 10,000 यूनिट्स, मैं एक बार में प्लेस कर रहा हूँ 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर, तो मैं चलो पुराना वाला एग्जांपल, वही एक सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें नंबर ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की 20,000 की, हम 5,000 हर बार में ऑर्डर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कितने कर रहे हैं प्लेस,
20,000 टोटल चाहिए, 5,000 एक बार में दे रहे हैं, तो हम 4 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, करेक्ट? 5 5 5 5 कैसे निकला हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए हमने डिवाइड किया, टोटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी साल भर की? 20,000। इसको हम कब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। ए करेक्ट हमारा क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल ए। इसको हमने किससे डिवाइड किया था? 20,000 को 5,000 से। 5,000 हमारा क्या था कि हम एक बार में कितने ऑर्डर, एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, करेक्ट? तो उसको हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया था ओ क्यू से, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, करेक्ट? तो ये ओ क्यू सेम है। ये ओ क्यू क्या था? हमारा मैक्सिमम लेवल। तो जितने हम ऑर्डर कर रहे हैं उतना ही हमारा मैक्सिमम स्टॉक है, ए डिवाइडेड बाय ओ क्यू। और ये हमारा ओ का ओ सेम कैरी फॉरवर्ड, ये जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, ये बन गया ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। थोड़ा इधर उधर करें हम, ट्रांसपोजिशन जिसको बोलते हैं हम, ओ क्यू दोनों एक साइड आ गए हमारे, तो इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओ क्यू इंटू ओ क्यू स्क्वायर, करेक्ट? ये क्या, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू ये ए का ए कैरी फॉरवर्ड, ओ का ओ एज इट इज कैरी फॉरवर्ड, और ये सी या न्यूमरेटर में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है? ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो यहाँ पर मेरे को अंडर रूट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? ये 2 भी सॉरी अंडर रूट में ही आएगा, ठीक है? तो पूरा यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पे ये मेरा पूरा अंडर रूट में आ गया। क्या फॉर्मूला बना? ये अब रूट हट चुका, ये स्क्वायर हट चुका है, राइट? तो ये अंडर रूट लिखा है, ओ क्यू इज इक्वल टू 2a हुआ, कौन सी देखा हुआ लग रहा है फॉर्मूला, ये ले, ठीक है? तो ये समझ में आया फॉर्मूला? एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं क्विकली इसको 1 मिनट में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट, अंडर रूट याद रखना, भूल गए ना तो खत्म, आंसर ही गलत है। 2 इंटू ए, ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट। आलसपन मत करो, पूरा बोलो, आधा बोलो कि गड़बड़ हो। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? वो क्या है हमारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी क्या है हमारा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो हमारा ईओक्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? इसका एक एग्जांपल लेके खत्म करें इस टॉपिक को भी, एक एग्जांपल लेके इसको खत्म करते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है? तो क्वेश्चन है आपका, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर एनम आपको गिवन है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स हमारा क्या हुआ? कितने मटेरियल में साल भर में लग रहे हैं, ए लग रहा है ये, फिर से चेक करो। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दिया है, हाँ हाँ ए है। अगर ये फिनिश्ड गुड होता ना तो ए नहीं होता ये। तो मटेरियल का कंजम्पशन है साल भर का, वो भी, तो ए है। कितना दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है 10,000, ठीक है? फिर हमें क्या दिया हुआ है? ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो वो हो गया ये हमारा। ये कितना दिया हुआ है हमें? 50। ये है पर ऑर्डर, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये टोटल ऑर्डर सोचो तो मैं इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करके पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालता। थर्ड हमें दिया हुआ है स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट से समझ में आ रहा है कुछ? क्या है ये? कैरिंग कॉस्ट, राइट? स्टोरेज कैरी करने की कॉस्ट, स्टोर करने की कॉस्ट, ये वो हमारी क्या है? 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये एवरेज इन्वेंट्री जब भी बोलते हैं ना, तो इनका मतलब रहता है एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट का 18%। और इन्वेंट्री हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इन्वेंट्री की, और सॉरी रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस दी है, दैट इज 2। 2 2 हमें दिए 8 यूनिट रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, ₹2, ठीक है? 2 रुपए में अगर हम खरीद रहे हैं और उसका हमें 8% लग रहा है कैरी करने की कॉस्ट। और सी क्या मैंने बोला था? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैसे निकल जाएगा हमारा? 2 इंटू, और ये 8% हमें
पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 × 8% हमारा क्या होगा, 1 यूनिट, क्योंकि ये 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट है। तो 2 का 8% अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट को हमें कैरी करने की कॉस्ट आ जाएगी साल भर की, करेक्ट। तो वो कितना हुआ, 0.16। अगर मैं इसको सब फॉर्मूले में पुट करूं तो EOQ हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 10,000 A, करेक्ट, इंटू O कितना है, 50, डिवाइडेड बाय C कितना है, 0.16। ये आपकी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 3 है। तो अगर आपको क्वेश्चन वापस से पढ़ना है, मैंने आपको 2 यहाँ पे फिगर सब समराइज करके दे दिए, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वही मैंने आपको यहाँ दे दी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से और डिटेल में पढ़ना है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 रेफर कर सकते हैं कॉस्ट की स्टडी मेथड 1 का। तो इसका आंसर अगर आप इसको कैलकुलेट करें क्या आ जाएगा, एक बार चेक करोगे तो ये आ जाएगा 2500। ये 2500 क्या है, 2500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का अगर हम ऑर्डर एक बार में प्लेस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक रहेगी, किफायती रहेगी, सबसे कम लेवल पे आएगी। सही बात है, यही था हमारा EOQ का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा 2500 आ गया EOQ। ये था हमारा EOQ का कॉन्सेप्ट विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।